90% यूनिफॉर्म फोर्स की एनर्जी जो जानी चाहिए वो डिसिपेट हो रही है पेरिफेरीज में। इसमें कुछ एज ए जर्नलिस्ट ओवर अ लॉन्ग ईयर्स जो मैंने बातें ऑब्जर्व की हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इन अ नटशेल मैं समझ लिए बुलेट पॉइंट्स में बताता हूँ। एक तो ये है, अभी हाल में एक वायरल हुआ पिक्चर, मैंने देखे 3 स्टार्स ऑन शोल्डर, छाता लेकर के कलेक्टर और एसपी के लिए चले जा रहे हैं पीछे पीछे। पहला सवाल उठता है कि यूनिफॉर्म फोर्स, ये सबऑर्डिनेशन, आई थिंक इट इज हाई टाइम हम प्रोफेशनल फोर्स बनाएं और सबऑर्डिनेशन को इस कदर जनता के आगे ये पिक्चर ना प्रेजेंट करने दें कि हमने राज एरा के कुछ रेमिनेंट्स को हमने बहुत इनहेरिट करा लिया है और उसको बड़ा हेरिटेज की तरह संभाल के रखा है। दिस शुड बी ड्रॉप समवेयर, एक। और दूसरा आता है, जब पीएसओज होते हैं, पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं, और जो सिक्योरिटी दी जाती है, दे स्टार्ट वर्किंग एज मेनियल, आई हैव नो नेम्स, मतलब मैं रुक गया, मैं बोलूं क्या, तो उनको इस तरह से यूज किया जा सकता है फॉर ऑल लूज एंड जॉब्स, फॉर ऑल लूज एंड जॉब्स। और वो भी इतना घर का पार्ट बन जाते हैं क्योंकि उनको नेताजी के साथ रह के बहुत सत्ता भी मिलती है, छूट मिलती है, और यूनिफॉर्म फोर्स की जो डिसिप्लिन है, जो उनकी जो जो डिमांड्स हैं ड्यूटी को लेकर के, उससे वो बच जाते हैं और बस साथ साथ चलते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा ह्यूमर डालूं इसके ऊपर, तो एक भोपाल के परिदृश्य में एक स्टोरी चलती थी कि बेगम साहब की यहाँ 2 महिलाएं बात काम करती थी भोपाल की, तो बात कर रही थी कि अपने जुम्मन मियाँ जो है आजकल तो उनकी मौज है। क्या मौज है? नवाब साहब की यहाँ नौकरी करते हैं। तो नवाब साहब जहाँ रहते हैं वहाँ वो रहते हैं, जहाँ नवाब साहब जाते हैं वहाँ वो जाते हैं, जो नवाब साहब खाते हैं वो खाते हैं, जहाँ उठे बैठे सब नवाब साहब की तरह चलते उठते हैं। तो बोलती भैया वो करते क्या है? करते क्या है? नवाब साहब की पीकदान उठाते हैं। तो ये जो एक कल्चर कंटेंट है इस एक स्टोरी के अंदर, इस जुमले में, इस जोक में, जब हम ये देखते हैं कि छाता लेके चल रहे हैं और ब्रीफकेस लेके चल रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, जिनको हमने 3 स्टार बनाया है, एसएचओ के लेवल का अधिकारी बनाया, इंस्पेक्टर्स हैं, आई थिंक दे आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स। तो हमें एक सेल्फ एस्टीम अपनी यूनिफॉर्म फोर्स में क्रिएट करनी है, उनमें एक रिस्पेक्ट जागृत करनी है, और उनको हमें प्रोफेशनल्स की तरह ट्रीट करना है, और उन्हें हमें मोटिवेट करना है, ट्रेन करना है, और कर्टियस बनाना है। 2-3 चीजें, कर्टियस टुवर्ड्स द पब्लिक। देखिए शास्त्री जी, मैं आपका बात का जवाब देता हूँ। ये अभी जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि उसे ये नहीं मालूम है कि तोते की जान किधर है। अभी जो है, जैसे वो कहते थे ना कि पुलिस के 7 जो है ना हस्बैंड होते थे, अब तो 7 बल्कि 70-80 हो गए शायद। तो पुलिस को हर कोई डोमिनेट कर रहा है, और जो भी पुलिस वाले को ये भरोसा दिला देता है कि ही मैटर्स, पुलिस वाला उसको संभालने की कोशिश करता है, जिसको कहते हैं कि जो अपने आप को डिपिक्ट करता है कि ही मैटर्स, ही कैन जो है गेट हिम ट्रांसफर्ड, और ही कैन गेट हिम ट्रांसफर्ड इन पॉजिटिवली। तो वो ऐसी सभी जो है ना शक्तियों को, जो कहते हैं ना कि घाट घाट के देवताओं की वो पूजा करता है, वो चाहे पत्रकारों के रूप में हो, चाहे वो जो है समाज के जो है वेस्टेड इंटरेस्ट के रूप में हो, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रुप में हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे जो भी हो, वो जो कोई ये उनको विश्वास दिलाने की में सफल हो जाता है कि वो देवता स्वरूप है, तो पुलिस उसको देवता स्वरूप जो है ना पूजना चालू कर देती है अपने सर्वाइवल के लिए। यदि उसे मालूम हो कि हमारा सर्वाइवल हमारे इस काम से है, और ये हमारा जो इंडेक्स है यही हमारे आगे चल के सबसे बड़ा कारण बनेगा, यही हमारी एसीआर है, तो आपको किसी को कुछ नहीं समझाना पड़ेगा, वो अपनी एनर्जी अपने आप जो है ना इस चीज में डाल देगा। अभी जो है उसकी जो है पोस्टिंग किन्हीं दूसरे कारणों से होती है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ना होने के बावजूद भी वहां पे वो बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई इलाबोरेट सिस्टम नहीं है जो रियल टाइम बेसिस पे परफॉर्मेंस कैप्चर करे। नाउ दिस सिस्टम वुड बी कैप्चरिंग द परफॉर्मेंस ऑन द रियल टाइम बेसिस अबाउट द वेरियस माइक्रो एलिमेंट। एसपी तो एसीआर लिखता है सुपर 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 मैक्रो एलिमेंट पे, क्योंकि उसे कुछ मालूम ही नहीं रहता है। टेक्नोलॉजी को और सिस्टम को इतनी माइक्रो चीजें मालूम होंगी कि इसे फोटो लेने में 15 सेकंड लगे या 25 सेकंड लगे या 1 मिनट लगे,
गुप्ता जी मैं कितनी बार सिस्टम ने कहा कि आपका जो क्वालिटी आपने फोटो के लिए ठीक नहीं है, इसमें ये चेंज लाओ, और उसको जो है ना फिर 1 मिनट लगा उस फोटोग्राफ को लेने पे और उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन सभी परफॉर्मेंस के छोटे छोटे इंडेक्स मिलके एक सुपर जो है ना एक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। आगे चल के हम ये निर्णय भी ले सकते हैं कि यदि आपका परफॉर्मेंस इससे अच्छा मतलब ऊपर नहीं है तो आप फील्ड में पोस्टिंग ही नहीं पा पाते हैं। यदि एक बार हमने इस तरीके के निर्णय यदि ले लिए तो फिर आदमी की पूरी एनर्जी वहां चली जाएगी। वो चमचागिरी वाले या खुशामदी वाले या किसी को खुश करने के लिए जो काम कर रहा है वो उससे अपने आप अपने उधर एनर्जी नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारा कल्याण जो है इस नंबर में छिपा हुआ है, और ये नंबर जो है, ये दुष्ट जो है, सब चीज रियल टाइम बेसिस पे कैप्चर कर रहा है। हम चमचेगिरी से उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो जितनी भी आपने समस्याएं बताई हैं, ये समस्याएं स्वतः विलोपित हो जाएंगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छी बात कही है, और वो ग्राउंड रियलिटी है, उससे मैं जो है ना तो इनकार कर सकता हूं, और मेरे इनकार करने से कुछ होने वाला भी नहीं है, बिकॉज दैट इज द नंगी हकीकत है, दैट इज द हार्श ग्राउंड रियलिटी। तो सवाल उठ रहा है, उस हार्श रियलिटी को हैंडल करने की बजाय, एजुकेट करने की बजाय, if we are bringing this kind of the technological solution, hence the energy will start flowing in the right direction, because there will be no other option. So police officer then will be focusing how to जो है ना improve their performance index. तो एक सवाल उठ रहा है मुझे, अब एक इशू है कि क्या ये सिस्टम आएगा। शास्त्री सर यहाँ पे, शास्त्री सर और मैथिली सर यहाँ मैं आप दोनों को रोकूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नितिन सर से कुछ पूछने के लिए। वो बहुत देर से सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अभी तक इसको टेपर कर लें। अभी जरा पीएस जी थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा। शास्त्री जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने कहा है कि क्या ये ऐसा सिस्टम आ पाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं आ पाएगा। यदि ऐसा सिस्टम हमको लाना है तो जनता को जागृत होना पड़ेगा। आप जैसे वकीलों को आगे आना पड़ेगा, पीआईएल के थ्रू इसे फंडामेंटल राइट बनाना पड़ेगा आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी लाइफ का ही दूसरा हिस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट जब ये कह सकती है कि राइट टू लाइफ मीन्स नॉट एग्जिस्टेंस लाइक मेयर एन एनिमल, बट ए एग्जिस्टेंस लाइक ह्यूमन बीइंग, ए लाइफ ऑफ ए प्रॉपर ह्यूमन बीइंग, तो उसने राइट टू एजुकेशन उसी से दे दिया, राइट टू फूड उसी से दे दिया, राइट टू एनवायरनमेंट उससे दे दिया, राइट टू हेल्थ उससे दे दिया। लेकिन जो चीज उसे देना चाहिए वो अभी तक माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दी है। भाई साहब, जो है आपका लाइफ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप लाइफ कहेंगे तो उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी इज अनदर फेस ऑफ द सेम लाइफ। तो उसे तो जो है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 होना ही चाहिए। और इसके बाद जो है ये नियम भी आना चाहिए, और यदि हम ये सब नियम लाते हैं तो ये परफॉर्मेंस इंडेक्स से लेके हर चीज आ जाएगी, एंड लोगों को वो लाभ मिल पाएंगे जो अभी ट्रेनिंग से नहीं मिल पाते हैं, जो समझाने से नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये विशेष सर्कल है, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, ये निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल काम है। और हम इसी भागदौड़ में लगे रहेंगे कि पहले मुर्गी पहला अंडा। तो ये मुर्गी और अंडा दोनों चीजों को छोड़ें, हम उसका एक सेपरेट सॉल्यूशन निकालें, और वो सॉल्यूशन इतना पावरफुल हो कि आदमी को चूंकि अपना हित समझ में आता है। आज वो चमचागिरी इसलिए करता है क्योंकि उसे चमचागिरी में अपना हित दिखाई दे रहा है। जब उसे समझ में आएगा कि मेरा हित केवल इस नंबर में जुड़ा हुआ है, तो वो पूरी शक्ति उस नंबर में अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कर देगा। अल्टीमेटली हम लोग IAS IPS सब बने हैं तो उस नंबर के सहारे ही तो बने हैं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नंबर लाए, उससे जो ना रैंक मिली, उसी से सर्विसेज मिली, उसी से कल्याण हुआ। तो यदि यही जो है ना भरोसा थाना प्रभारी को हो जाए, बाकी पुलिस वालों को हो जाए कि ये जो नंबर है इसी से जो है ना उनका कल्याण होने वाला है, इसी से उनको प्रमोशन होने वाला है, इसी से उनको पोस्टिंग मिलेगी, इसी से उनको फॉरेन असाइनमेंट मिलेंगे, इसी से उनको तमगे मिलेंगे, तो पूरी कवायद बदल जाएगी। हमें
वर्तमान हकीकत से और ये जो टेक्नोलॉजी एंड पूरी पब्लिक वॉलंटियर्स और टेक्नोलॉजी और पूरा सिस्टम जो ऑफर कर रहा है, दैट इज गोइंग टू चेंज द वेरी वे वी इंटरेक्ट। जब तक हम इसको बारीकी से नहीं समझेंगे तो हम बहुत सारी जो पेरिफेरल चीजों पे चर्चा करते हैं वो पेरिफेरल इश्यूज जो है दे विल बिकम नॉन इश्यूज। शास्त्री जी, आप किस हद तक मेरी बात से सहमत हैं? आई एम अप्रिशिएटिंग इट। हाँ, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। नितिन जी अब तो बोलना चाह रहे हैं। जी जी, तो अब जो है मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था कि नितिन जी जो है रिच एक्सपीरियंस है, हम लोग अपनी चर्चा को यहाँ पे रोकते हैं और हम लोग सुनना चाहेंगे कि नितिन जी बहुत ही इनको इंडस्ट्री का अनुभव है, इनको एजुकेशन का अनुभव है। आपने 2 जो है ना इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हुए हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में फंक्शन कर रहे हैं, और आई बाउट्स जो है इनके जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है दैट इज़ वेरी हाई एंड बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी वेरी हाई। इनके यहाँ पे बहुत सारे टीम्स जो है ना हमारे साथ काम कर रही हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन से डिज़ाइन कर रहे हैं। इनके इंडस्ट्री से, इस एजुकेशन से और बाकी चीज़ों से जुड़े ढेर सारे अनुभव होंगे। हम चाहेंगे कि उस अनुभव का हम सबको लाभ मिले और फिर आपके उससे जुड़े हुए निश्चित तौर पे कुछ ऐसे सवाल होंगे जो क्राइम फ्री भारत और उससे जुड़े हुए जो बहुत सारे भारत हैं उसमें कहीं ना कहीं रिलेवेंस वो रखते होंगे। तो आप जो है अपना वो रखिए, पक्ष रखिए, अपना अनुभव रखिए और फिर हमसे पूछिए।